नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पहली बार यह वाकया मेरे सामने आया तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिर एक इंसान किसी दूसरी प्रजाति पर कैसे विश्वास कर सकता है, और अगर करता भी है तो क्या ऐसा होना संभव है? दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अगर इंसान किसी से सच्चा प्यार कर ले तो वह हर हद पार कर सकता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक इंसान जिसने सिर्फ एक चुड़ैल से प्यार किया, बल्कि उसके डरावने सच को जानने के बाद भी उस रिश्ते को निभाया। सोचिए जरा, एक इंसान और एक चुड़ैल का प्रेम। मेरी तो सिर्फ कल्पना से ही रूह कांप उठती है। क्या उसने कभी नहीं सोचा कि वो चुड़ैल उसका नाश कर सकती है, या उसके प्यार का इस्तेमाल किसी बुरे मकसद के लिए कर रही है? मुझे पता है आप में से कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। शायद ये कहानी आपको झूठ लगे, लेकिन दोस्तों, सच कभी कभी इतना अजीब होता है कि हमारी समझ से परे निकल जाता है। हम इंसान ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने छोटे से संसार में ही बंद हैं। हकीकत में इस धरती पर सिर्फ इंसानों का राज नहीं है। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हैं जो हमारे बीच रहती हैं, कभी इंसानी रूप में तो कभी परछाइयों की तरह। वो हमारे साथ उठती बैठती हैं और हमें एहसास भी नहीं होने देती। कभी वो हमारे बीच सिर्फ कुछ पल बिताने आती हैं, तो कभी किसी अधूरे मकसद को पूरा करने। आज की कहानी उसी इंसान की है जिसने एक ऐसी ही अदृश्य शक्ति से प्यार किया, एक ऐसी चुड़ैल से जिसका रहस्य सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ हम पैरानॉर्मल और रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पर चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए। अब कहानी शुरू होती है। आदित्य देवगढ़ की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में माता पिता और 3 बड़ी बहनें थीं। घर में वो इकलौता बेटा था, इसलिए उसे थोड़ी आजादी मिली हुई थी। लेकिन आदित्य कोई लापरवाह इंसान नहीं था। वह मेहनती, समझदार और बेहद शालीन लड़का था। कड़ी मेहनत के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसके माता पिता सतना में रहते थे और आदित्य नौकरी के सिलसिले में देवगढ़ में। वह महीने में एक बार घर जाता, कुछ दिन रुककर वापस लौट आता। उसे आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उसने एक कार खरीद ली थी। अब उसकी उम्र 27 के करीब थी, इसलिए घर वाले शादी के लिए जोर देने लगे थे। आदित्य की माँ ललिता देवी हमेशा कहती, आजकल तो सब लव मैरिज करते हैं बेटा, तुम भी किसी अच्छी लड़की से मिल लो। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। रक्षाबंधन के आसपास आदित्य कंपनी की ओर से मिले वर्क फ्रॉम होम का फायदा उठाकर घर जाने के लिए निकला। रात का समय था, लगभग 10 बजे। सड़क पर सन्नाटा था जब अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक काली साड़ी पहने लड़की नजर आई। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। पहले तो आदित्य को शक हुआ, कहीं यह कोई लुटेरी तो नहीं, पर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि शायद वो किसी मुसीबत में हो। यही सोचकर उसने गाड़ी रोक दी। खिड़की नीचे करते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं भोपाल जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी बस छूट गई। मेरा सारा सामान भी बस में रह गया। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आगे पैदल जा रही थी, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। आदित्य को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, आइए, मैं छोड़ देता हूं आपको। इतनी रात को यहां रहना ठीक नहीं है। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे आकर आगे की सीट पर बैठ गई। उसने अपना नाम बताया, सिया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। आदित्य को अजीब लग रहा था। सिया की मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ढाबा दिखा। आदित्य ने गाड़ी रोकी और दोनों अंदर जाकर खाना खाने लगे। सिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए आदित्य ने उसका बिल भी भर दिया। खाना खत्म होने के बाद दोनों फिर गाड़ी में लौटे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सिया ने अचानक आदित्य के कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य ने झटके से खुद को उससे अलग किया और बोला, आप ये क्या कर रही हैं? सिया थोड़ी हिचकिचाई, बोली, सॉरी, मैं बस ऐसे ही। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी चमक जो सामान्य नहीं लग रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा,
इससे आपको क्या मतलब? सिया मुस्कुराई और बोली, बस यूं ही पूछ लिया, बात करने के लिए। लेकिन आदित्य ने देखा, अब उसकी मुस्कान में वो मासूमियत नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। गाड़ी की हेडलाइट्स जब अंधेरे में टकरा रही थीं, सिया की परछाई बार बार सीट के आर पार होती नजर आ रही थी। सिया हल्के स्वर में बोली, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिए। आदित्य मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है और न ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे इन चीजों की कोई जल्दी नहीं है। मेरा मानना है कि सही समय आने पर सही इंसान खुद ही मेरी जिंदगी में आएगा। थोड़ी देर रुककर आदित्य ने पूछा, वैसे आप क्या करती हैं? आपकी शादी हो चुकी है? सिया की आंखों में दर्द उतर आया। धीरे से बोली, नहीं, मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद मेरे चाचा मुझे भोपाल ले गए थे। कहते थे कि किसी अच्छे घर में मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उन्होंने मुझे एक अधेड़ आदमी को बेच दिया था। किस्मत से मुझे समय रहते पता चल गया और मैं वहां से भाग निकली। अब मैं एक नारी कल्याण संस्था के साथ काम करती हूँ। कल संस्था के काम से देवगढ़ आई थी, लेकिन रास्ते में मेरी बस छूट गई और मैं यहाँ फंस गई। शुक्र है कि आप मिल गए, वरना आजकल कोई अजनबी लड़की देखकर मदद नहीं करता। आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने तो बस इंसानियत के नाते मदद की है। सच कहूं तो पहले मुझे भी शक हुआ था, कहीं आप कोई लुटेरी ना हो। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, इसलिए अब मदद करते वक्त भी डर लगता है। सिया मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे डर में फंस जाते हैं कि असली मुसीबत पहचान नहीं पाते। कभी कभी तो चुड़ैलें भी लिफ्ट मांगती हैं। आदित्य हंस पड़ा। चुड़ैल? अब ये भी नया किस्सा है। सिया बोली, हाँ, सुना नहीं आपने? कई बार खूबसूरत लड़कियां और रात में सड़क किनारे खड़ी होती हैं और जो भी उन्हें लिफ्ट देता है वही उनका शिकार बन जाता है। उनके साथ संभोग करके उनकी सारी ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दरअसल चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए इंसानों की जैविक ऊर्जा चाहिए होती है, इसीलिए लोगों के साथ संभोग करती हैं। आपने सुना होगा, हाईवे पर जितने एक्सीडेंट होते हैं उनमें से बहुत से चुड़ैलें ही करवाती हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कहानी तो दिलचस्प है, पर मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर इंसान का मन मजबूत हो तो कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी मैंने आज तक किसी चुड़ैल को देखा नहीं। सिया कुछ देर खामोश रही, फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। गाड़ी में सन्नाटा पसर गया। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। आदित्य ने फोन उठाया। वो उसकी मां ललिता देवी थी। थोड़ी देर औपचारिक बातें करने के बाद उसने फोन काट दिया। जैसे ही उसने मोबाइल सीट पर रखा, उसकी नजर सिया पर पड़ी। वो बिना पलक झपकाए उसी की तरफ देख रही थी। आदित्य ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? सिया ने तुरंत नजरें झुका लीं और धीमे से बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इतनी देर से आपके साथ हूं, लेकिन आपने एक बार भी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। आदित्य हंसते हुए बोला, और आप तो काफी देर से मुझे ही देख रही हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सिया शर्मा गई। नहीं, बस आप मुझे बहुत अच्छे लगे। काश हर आदमी आप जैसा होता, तब किसी औरत को डरना नहीं पड़ता। आदित्य मुस्कुराया, शुक्रिया। अब बताइए, भोपाल आ गया है, आपको कहां छोड़ दूं? सिया ने धीरे से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, पर पहले मुझसे ठीक से बातें तो कर लीजिए। क्या पता फिर कभी मिलने का मौका मिले या नहीं। आदित्य ने गाड़ी रोकी और सख्त लहजे में कहा, देखिए, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं। बेहतर होगा आप किसी और गाड़ी में चली जाइए। सिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। वो बोली, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। आदित्य ने कठोर स्वर में कहा, मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, आप कृपया अभी उतर जाएं। सिया गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल गई। आदित्य ने इंजन चालू किया और वहां से निकल गया। सिया वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, पर साथ ही एक अजीब सी मुस्कान भी उभरी थी, जैसे उसने कुछ ठान लिया हो। रात को आदित्य घर पहुंचा, थोड़ा बहुत खा पी कर सो गया। अगली सुबह उसकी मां कमरे में आई और बोली, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, तू उससे शादी कर ले। आदित्य चौंक गया। अचानक से?
कल तक तो आप कह रही थीं कि अपनी पसंद से शादी कर लूं, अब अपने आप लड़की भी ढूंढ ली, मुझे बताया तक नहीं। ललिता देवी बोली, अब हर बात तुझे बताएं क्या? लड़की बहुत अच्छी है, भोपाल की है, माता पिता नहीं है उसके, नाम है सिया। जल्द ही हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। सिया का नाम सुनते ही आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच में पड़ गया, क्या ये वही सिया है, वो जो कल रात मुझे हाईवे पर मिली थी? पर फिर उसने मन को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने तो कई दिन पहले बात की होगी, ये कोई और सिया होगी। उसने बात बढ़ाई नहीं और माँ की बात मान ली। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई। आदित्य ने तय किया कि वो लड़की को पहली बार शादी के मंडप में ही देखेगा। शादी का दिन आया। जब आदित्य ने मंडप में दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके कदम वहीं रुक गए। वो वहीं थी, वही सिया जो उस रात हाईवे पर खड़ी थी। सिया अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी की रात आदित्य ने सिया से कहा, मुझे माफ कर दो, उस रात मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर आदित्य के दिल में फिर वही डर लौट आया जो उसे उस रात हाईवे पर महसूस हुआ था। आदित्य और सिया की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों देवगढ़ शहर में अपने माता पिता के साथ एक छोटे लेकिन खुशहाल घर में रहते थे। सिया एक सरल स्वभाव की लेकिन बेहद रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। आदित्य ने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ समय बाद घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले उसकी माँ शांति देवी, जो हर दिन सुबह शाम पूजा करती थीं, उन्होंने अचानक पूजा पाठ पूरी तरह बंद कर दिया। अब वे मंदिर के पास से भी नहीं गुजरती थीं। आदित्य को यह बदलाव अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद थकान या मन की बात होगी। दिन बीतते गए। सिया घर के सारे काम संभालती और आदित्य अपने लैपटॉप पर देर रात तक काम करता। एक रात करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सिया उसके पास नहीं थी। कमरे में हल्की चांदनी घुस रही थी। वह उठकर धीरे धीरे बाहर निकला, मगर सिया कहीं नहीं थी। सारे कमरे, रसोई, आंगन, हर जगह तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने माता पिता के कमरे की ओर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और सिया उनके हाथ की कलाई अपने मुंह में दबाए कुछ चबा रही थी। वहीं पास में उसकी माँ शांति देवी निर्विकार भाव से ये सब देख रही थी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजे के पास रखे डंडे को उठाकर सिया पर वार करने ही वाला था कि सिया ने बिजली की तरह मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसकी आंखें सुनहरी पीली थीं, चेहरा विकृत और मुस्कान इतनी भयावह कि किसी का भी खून जम जाए। उसने आदित्य की ओर झुककर एक तेज फूंक मारी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब आदित्य की आंख खुली, वह अपने बिस्तर पर था। सुबह की धूप कमरे में फैल चुकी थी। सिया तौलिए से बाल पोंछती मुस्कुराते हुए बोली, अरे, आप आज इतनी जल्दी जाग गए? आदित्य उसे अविश्वास से देखता रह गया। क्या वो सब सपना था या कोई डरावनी सच्चाई? वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सिया सामान्य दिख रही थी। उसने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस नींद ठीक नहीं हुई। फिर नाश्ते की टेबल पर बैठा तो उसके पिता आए। आदित्य की नजर जैसे ही उनके हाथ पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। कलाई पर वही गहरा घाव था जो उसने पिछली रात देखा था। दिल में तूफान उठा, लेकिन सिया के सामने उसने खुद को सामान्य दिखाया। वह अब तय कर चुका था, सिया पर नजर रखनी होगी। दिन गुजरते गए। सिया सबके साथ बेहद प्यार से पेश आती, माँ बाप की सेवा करती, खाना बनाती। धीरे धीरे आदित्य को लगा शायद वह सब उसका भ्रम था। एक दिन सिया उसके पास आकर बोली, आदित्य, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, पर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। आदित्य मुस्कुराया और बोला, चलो शिमला चलते हैं। दोनों कुछ दिन शिमला की ठंडी वादियों में घूमे और लौट आए। घर पहुंचे तो शांति देवी पूजा कर रही थी। उन्होंने दोनों को प्रसाद दिया, लेकिन सिया ने लेने से मना कर दिया। मैं नहा कर लूंगी माँ, फिर कमरे में चली गई। आदित्य ने गौर किया कि उसकी माँ अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, हंसी मजाक कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी, पर क्या? रात को खाना खाते समय शांति देवी ने कहा, बहुत दिन हो गए रीमा, शालू और दीपा को देखे हुए। मैंने तीनों को बच्चों के साथ बुला लिया है। सिया का चेहरा अचानक कठोर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसी रात जब सब सो चुके थे, सिया उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आदित्य की नींद टूटी। उसने देखा सिया नहीं थी। धीरे धीरे वह बाहर निकला। तभी उसे कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में गया। आवाज उसके माता पिता के कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे की जाली से झांका और उसका खून ठंडा पड़ गया। कमरे के बीचों बीच शांति देवी खुले बालों के साथ जमीन पर बैठी थी। उनके सामने सिया कुछ गहरे अजीब से मंत्र बोल रही थी। थोड़ी देर बाद वह बोली, अब तुम दोबारा मेरे वश में हो। कल सुबह अपनी बेटियों को आने से मना कर दोगी। शांति देवी ने आंखें बंद की और धीरे से सिर हिलाया। सिया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। आदित्य वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसे अब पूरा यकीन हो गया, सिया काला जादू करती है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? इसका मकसद क्या है? वह वापस अपने कमरे में गया और लेट गया। कुछ देर बाद सिया लौटी और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर सो गई। आदित्य की धड़कनें तेज थीं। अगली सुबह जैसा कि उसने देखा था, शांति देवी ने फोन करके अपनी बेटियों को आने से मना कर दिया। तीनों बेटियां हैरान थीं। मां, अभी तो आपने खुद बुलाया था। लेकिन शांति देवी ने झुंझलाकर फोन काट दिया। आदित्य अब पूरी तरह आश्वस्त था कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसे याद आया, सिया ने खास तौर पर अपनी सास को कहा था कि अपनी बेटियों को आने से मना कर दो। मतलब उसकी बहनें किसी बाधा की तरह थीं सिया के लिए। आदित्य ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह अपनी सबसे छोटी बहन दीपा को लेकर घर आया। जैसे ही वह अंदर आया, सिया के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी एक साथ उभरी। दीदी को साथ लाया हूं, आदित्य बोला। बहुत दिन हो गए सब साथ नहीं बैठे, इसलिए सोचा आज घर पूरा हो जाए। दीपा ने हल्की नाराजगी से कहा। वर मेरा मतलब आदित्य, तेरी वजह से आई हूं, वरना मां ने जो सुनाया था उसके बाद तो मैं यहां आती ही नहीं। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब छोड़ो इस बात को और यहां बैठो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा और दीपा को अपने दोनों बच्चों के साथ पास बिठा लिया। सिया मन ही मन कुड़कुड़ा रही थी, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वह चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद शांति देवी दीपा के पास आई और बोली, आ तो गई हो, लेकिन वापस कब जा रही हो? मेरा मतलब है, तुम्हारे ससुर भी तो बूढ़े होंगे, उन्हें परेशानी होती होगी। कल परसों तक लौट जाना ठीक रहेगा। आदित्य को तुरंत समझ आ गया, ये शब्द उसकी मां के हैं, लेकिन आवाज में किसी और का असर है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे मां, दीदी की जेठानी है, वो सब संभाल लेंगी। लेकिन दीदी को तो मैं अब 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा। मैंने उनके सास ससुर से भी बात कर ली है। शांति देवी कुछ नहीं बोली। वे बस पास बैठकर भाई बहन की बातें सुनने लगी। कुछ देर बाद सिया चाय और नाश्ता लेकर आई और सबको परोसने लगी। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। मैंने इतनी खूबसूरत और सुघड़ औरत नहीं देखी। आदित्य के तो सच में भाग्य खुल गए। ये सुनकर पास बैठे दीपा के 10 साल के बेटे ने मासूमियत से कहा, मामी, कहीं आप चुड़ैल तो नहीं हो? दादी कह रही थी कि चुड़ैलें बहुत सुंदर होती हैं। दीपा ने तुरंत उसे हल्की चपत लगाई, चुप कर, बकवास मत कर। तेरी इतनी प्यारी मामी चुड़ैल लगती है। सभी हंसने लगे। बच्चे खेलने के लिए आदित्य को अपने साथ ले गए। पूरा दिन आदित्य कभी काम में तो कभी बच्चों के साथ व्यस्त रहा। सिया को मौका ही नहीं मिला कि वह आदित्य से अकेले में बात कर सके। वह बस ननद की मेहमान नवाजी करती रही, लेकिन उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। रात में दोनों भांजे आदित्य के साथ ही सो गए। सिया के चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह शांति देवी ने फिर से दीपा को जाने की बात कही, पर आदित्य ने साफ मना कर दिया। रात को जब बच्चे दादी के कमरे में सो गए और आदित्य सिया अकेले रह गए, सिया ने मीठे लहजे में कहा, आपका बच्चों के साथ काफी मन लगता है, क्यों ना अब हम भी बच्चे की प्लानिंग करें? वैसे भी अब वक्त हो चला है। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिया, हर चीज अपने समय पर हो तो अच्छा है, इस बारे में अभी चिंता मत करो। यह सुनते ही सिया के अंदर जैसे आग भड़क उठी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसे लग रहा था कि जब तक दीपा इस घर में है, कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होगा। उसने निश्चय किया, अब दीपा को डराकर भगाना ही पड़ेगा। रात गहरी हो चली थी। आदित्य गहरी नींद में था। सिया धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकली। उसका चेहरा पल भर में बदलने लगा। त्वचा सफेद पड़ गई, आंखें पीली चमक उठी, होंठ नीले और उंगलियां लंबी,
नुकीली नाखूनों से भर गईं। वह अब मानव नहीं, किसी दैत्य रूप में थी। वह चुपचाप दीपा के कमरे में पहुंची। दीपा गहरी नींद में थी। अचानक एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वह चीखते हुए उठ बैठी। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सफेद लहराता चेहरा, डरावनी पीली आंखें और मुड़े हुए पंजे। वह सिया थी, पर किसी और रूप में। चीख निकलने से पहले ही सिया ने उसका मुंह दबा लिया और धीमी पर डरावनी आवाज में बोली, मेरा तुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, पर अगर तू कल तक यहां से नहीं गई तो मैं तुझे ऐसे सजा दूंगी कि तू कल्पना भी नहीं कर सकेगी। ये कहते ही सिया काले धुएं के गुब्बार में बदलकर गायब हो गई। दीपा डर से कांपने लगी। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। आवाज सुनकर आदित्य और सिया दोनों ही वहां पहुंचे। दीपा कांपते हुए आंगन में बैठी थी। शांति देवी भी जाग चुकी थी। सभी ने मिलकर पूछा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्लाई? दीपा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। घर में सन्नाटा छा गया। आदित्य के मन में तूफान उठ चुका था, लेकिन वह जानता था सच्चाई बताने से कोई यकीन नहीं करेगा। शांति देवी ने कहा, शायद सपना देखा होगा दीपा, कुछ नहीं होता। लेकिन आदित्य समझ चुका था कि यह सपना नहीं था, यह वही कर सकती है। सिया, वह बोला, दीदी डरो मत, अब से हम सब एक साथ आंगन में सोएंगे, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। दीपा पहले तो मना करती रही, लेकिन जब आदित्य ने कहा, क्या तुम मुसीबत में हमें अकेला छोड़ दोगी, तो वह मान गई। अब पूरा परिवार आंगन में साथ सोने लगा। सिया के अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर वह खामोश रही। अगले दिन दोपहर को आदित्य की दोनों बहनें रीमा और शालू भी अपने अपने बच्चों के साथ घर आ गईं। सबको देखकर सिया का चेहरा तमतमा उठा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बाकी दोनों को भी बुला लिया है। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ बैठा है, अच्छा लग रहा है ना? शांति देवी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। सिया मजबूरन चुप रही। वह रसोई में चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर झलकता तनाव किसी से छुपा नहीं था। रात में आदित्य उसके पास आया और बोला, सिया, बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं? सिया ने गर्दन हिलाई। नहीं, सब ठीक है। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं आदित्य, और इस वक्त हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए था। पहले तो हम बातें करते थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे। अब तो आप मुझसे दूर से ही गुजर जाते हैं। मुझे अकेलापन महसूस होता है। आदित्य ने उसका हाथ थामा और नरम स्वर में बोला, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम ऐसा महसूस कर रही हो। अब से मैं तुम्हें समय दूंगा, वादा करता हूं। सिया मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी एक पत्नी की होती है। वह किसी रहस्य से भरी मुस्कान थी, जैसे कोई अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा हो। एक सुबह आदित्य की नींद तब टूटी जब उसने देखा कि उसकी बहन दीपा अपने पिता से किसी बात को लेकर बहुत परेशान होकर बातें कर रही थी। आदित्य ने पास जाकर पूछा, दीदी क्या हुआ? आप इतनी बेचैन क्यों लग रही हैं? दीपा ने धीमी आवाज में कहा, भैया, मेरे बड़े बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसे चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत कमजोर हो गया है। मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। ये सुनते ही आदित्य ने कहा, आप चिंता मत करें दीदी, मैं खुद लेकर चलता हूं। आदित्य ने अपने भांजे को गोद में उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बच्चे की कलाई पर पड़ी, उसका दिल सन्न रह गया। वही निशान, वही हल्का काला धब्बा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कुछ रात पहले अपने पिता की कलाई पर देखा था। उस पल उसके मन में पिछली रात की सारी रहस्यमयी घटनाएं घूम गईं, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घर लौटने के बाद भी आदित्य का मन बेचैन था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सिया का इससे कुछ लेना देना है? वह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वह सामान्य भी नहीं था। उसे याद आया कि जब वह सिया को लेकर कुछ महीने पहले सतना गया था, तब उसकी मां बिल्कुल ठीक हो गई थी। तब उसे लगा कि सिया का असर केवल तब होता है जब वह उसी घर में होती है। आदित्य ने ठान लिया कि परिवार की सुरक्षा के लिए उसे सिया को लेकर अलग रहना होगा। अगले दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मां, मैं अब देवगढ़ वापस जा रहा हूं, वहीं से अपना नया काम शुरू करूंगा। सिया को भी साथ ले जाऊंगा। सिया ये सुनकर मुस्कुरा उठी, जबकि घर वालों ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। कुछ ही दिनों में आदित्य ने देवगढ़ में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और सिया के साथ वहां शिफ्ट हो गया।
शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। सिया पहले जैसी खुश और शांत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, शरीर कमजोर होने लगा और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। आदित्य ने कई डॉक्टरों को दिखाया, दवाएं दिलाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मुस्कान में रहस्य झलक रहा था। आप कौन? आदित्य ने पूछा। उस युवती ने कहा, मेरा नाम सुमाया है, मैं सिया की पुरानी दोस्त हूं, उसी से मिलने आई हूं। आदित्य ने बिना कुछ सोचे सुमाया को अंदर बुला लिया। सिया उसे देखकर हैरान रह गई। वे दोनों कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। सुमाया ने सिया की ओर देखते हुए कहा, यह क्या हाल बना लिया है तूने? तेरे भीतर की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता सुमाया, मुझे कमजोरी महसूस होती है, शायद मैं कुछ खा नहीं पा रही। सुमाया की नजरें बदल गईं। उसने तीखी आवाज में कहा, तू पागल हो गई है क्या? जैसे इंसान खाने से जीते हैं वैसे ही हम भी जीते हैं। तू कब से अपना आहार छोड़ बैठी? सिया की आंखों में आंसू भर आए। आदित्य से मुझे सच्चा प्यार हो गया है सुमाया। जब मैं उसके परिवार के साथ थी तब मैं दूसरों की ऊर्जा लेकर जीती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूं? सुमाया हंसी, पर उसकी हंसी डरावनी थी। प्यार? जिस दिन उसे तेरी असलियत पता चलेगी वह खुद किसी तांत्रिक को बुलाकर तुझे मिटा देगा। उससे पहले तू खुद उसे अपना आहार बना ले, थोड़ा सा खून, थोड़ी सी ऊर्जा, और तू फिर से अमर जैसी हो जाएगी। सिया की आंखों में गुस्सा उतर आया। ऐसी बात दोबारा मत कहना सुमाया। अगर मैंने आदित्य को नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुमाया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार रह, क्योंकि बिना आहार के तू ज्यादा दिन नहीं बचेगी। ये कहते ही उसने जाने की कोशिश की, लेकिन सिया की आंखों से एक काली लपट निकली और दीवार से टकराई। सुमाया जमीन पर गिर पड़ी और घायल होकर घूरती हुई बोली, ठीक है, मरना है तो मरो, मैं जा रही हूं। वह दरवाजा खोलकर चली गई। कुछ ही पल बाद आदित्य कमरे में आया। उसने पूछा, सिया, यह लड़की कौन थी? इतनी गुस्से में क्यों चली गई? सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मुझे वापस काम पर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। आदित्य कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, सिया, मैंने सब सुन लिया था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो या क्या हो, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसी तुम हो। बस इतना बताओ, तुम्हें ठीक होने के लिए क्या चाहिए? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मुझे भूल ही गया था कि मुझे भी जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तुम मेरे लिए इतना त्याग कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। बताओ, तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? सिया ने धीरे से सिर झुकाकर उसे सब कुछ बता दिया। आदित्य ने अगले ही दिन उसका ध्यान रखने का वादा किया। कुछ ही दिनों में दोनों फिर से सामान्य हो गए। सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, पर उसकी आंखों में अब भी एक रहस्य छिपा था। और तभी एक रात फिर से दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने वही सुमाया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि खौफ था। और क्या नहीं, लेकिन समूह की मुखिया शलाका तुम्हारे इस कृत्य से बहुत नाराज है, सुमाया ने ठंडी आवाज में कहा। वह तुमसे इस बारे में बात करना चाहती है। यह सुनकर आदित्य ने सिया से कहा, तुम जाकर उनसे मिल लो, शायद बात सुलझ जाए। सिया ने धीमे से सिर हिलाया और सुमाया के साथ चली गई। कुछ देर बाद जब सिया वापस लौटी तो उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आदित्य ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ सिया, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? वहां क्या बात हुई? सिया ने टूटे स्वर में कहा, शलाका, हमारे समूह की मुखिया मेरे तुम्हारे साथ रहने के फैसले से बेहद नाराज है। उसने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं गई तो वह तुम्हें किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। आदित्य ने हैरान होकर कहा, लेकिन उन्हें हमसे क्या परेशानी है? हमने तो कभी उनके रास्ते में दखल भी नहीं दिया, न ही किसी से उनके बारे में बात की। सिया की आंखें भर आईं। वह बोली, आदित्य, तुम नहीं समझोगे, हम इंसान नहीं हैं। हमारे बीच एक ऐसी दीवार है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। इंसानों की दुनिया में जब कोई लड़का
किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी करता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन यहां तो प्रजातियां ही अलग हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुमसे दूर हो जाना ही बेहतर है। आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं सिया, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। हम कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। सिया ने सिर झुका लिया। आदित्य, यह संभव नहीं है। वो लोग मेरी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चाहे मैं जहां भी जाऊं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, सिया, वो तभी तुम्हारी ऊर्जा को भांप पाएंगे जब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी। तुम बस अपनी शक्तियां मत इस्तेमाल करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब तक तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है, आज मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। कृपया मना मत करो। सिया की आंखें नम हो गईं। वह आदित्य से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने सहमति दे दी। उसी शाम आदित्य सिया को लेकर देवगढ़ से निकल पड़ा। पहले वह उसे अपने गांव सतना ले गया। वहां गाड़ी खड़ी कर दोनों सीधा बेंगलुरु पहुंच गए। आदित्य ने परिवार को बताया कि उसका ऑफिस अब बेंगलुरु ट्रांसफर हो गया है। परिवार ने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। अब आदित्य और सिया बेंगलुरु में बस गए। आदित्य उसके लिए मांस आदि घर पर ही लेकर आता ताकि उसे कमजोरी न हो। धीरे धीरे सिया बिल्कुल सामान्य दिखने लगी, मानो वह एक आम इंसान हो। समूह की बाकी चुड़ैलें अब तक सिया को ढूंढ नहीं पा रही थीं। 6 महीने बीत गए। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। वही आदित्य और सिया के साथ भी हुआ। एक रविवार दोनों घूमने निकले। आदित्य ने एक गाड़ी किराए पर ली थी, शहर से थोड़ा बाहर, जहां सड़कें वीरान थीं और चारों ओर घना जंगल था। वहां वे दोनों बातों में खोए जा रहे थे। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। आदित्य ने पहले उसे नहीं देखा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसने गाड़ी साइड करने की कोशिश की। गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे के एक विशाल पेड़ की ओर बढ़ने लगी। सिया घबरा उठी। उसे पता था कि उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आदित्य की जान जा सकती है। वह चीखी, नहीं, और उसने तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। अगले ही पल गाड़ी बिल्कुल थम गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया हो। आसपास सन्नाटा छा गया। आदित्य कांपते हुए बोला, सिया, ये तुमने क्या किया? सिया की आंखों में आंसू थे। आदित्य, मुझे तुमसे दूर रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हें खोना नहीं। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी गाड़ी के चारों ओर काले धुएं की लहरें उठने लगीं। वो धुएं धीरे धीरे मानव आकृतियों में बदलने लगे, सुंदर लेकिन भयावह युवतियों के रूप में। उनमें से एक बेहद तेज नजर वाली सीधे सिया के दरवाजे की ओर आई। एक झटके में उसने गाड़ी का दरवाजा उखाड़ फेंका। आदित्य समझ गया, ये वही चुड़ैलें हैं जो सिया को लेने आई हैं। उसने डरते हुए सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो लड़की गुर्राई, सिया, हमने तुझे बहुत समझाया था कि उस इंसान को छोड़कर वापस लौटा, लेकिन तू नहीं मानी। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। यह कहकर उसने सिया की गर्दन पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। आदित्य भी बाहर भागा और बोला, कृपया उसे मत ले जाइए, गलती मेरी थी, मैं ही इसे रोक नहीं सका। सज्जा अगर देनी है तो मुझे दीजिए, इसे नहीं। उस लड़की की आंखों में गुस्सा भर गया। सारे फसाद की जड़ तू ही है, तुझे ही खत्म करना पड़ेगा। पता नहीं तूने इस पर क्या जादू कर दिया है कि ये तेरे लिए हमारे नियमों का उल्लंघन करने को तैयार हो गई। वह चिल्लाई, अगर मैंने आज तुझे छोड़ दिया तो बाकी भी हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, इसलिए अब तुझे और सिया दोनों को सजा मिलेगी। सिया चिल्लाई, नहीं। वह झटके से आगे बढ़ी और उसने अपनी पूरी ताकत से उस लड़की के सीने पर लात मारी। वो पीछे गिर गई। सिया ने तुरंत अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अगले ही पल आदित्य और सिया धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद वे दोनों जंगल के बीचों बीच प्रकट हुए। चारों ओर सन्नाटा था। सिया बोली, आदित्य, अब हमें भागना होगा, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, और तुम्हें मैं ऐसे ही उनके हवाले कर दूं? नहीं सिया, तुम चाहे चुड़ैल हो, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हें बचाते बचाते मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह आदित्य के गले लगते हुए रोई, काश मैं इंसान होती। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने जिद में आकर तुम्हारी मां को वश में किया, तुमसे शादी की,
और आज मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। आदित्य ने उसका माथा चूमा। तुम चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा। इतना कहते ही आसमान में फिर से काला धुआं फैलने लगा। आदित्य ने तुरंत सिया को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वो सभी चुड़ैलें हवा में से प्रकट हो गईं। उनकी आंखों में आग थी। आदित्य सिया के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर तुम्हें लेना ही है तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। और तभी हवा में एक भयावह आवाज गूंजी, तो ठीक है इंसान, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। गाड़ी के रुकते ही हवा में फैला सन्नाटा अचानक से भारी लगने लगा। सामने वही लड़की खड़ी थी, उनके समूह की मुखिया शलाका, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। वह आगे बढ़ी और ठंडी आवाज में बोली, मानना पड़ेगा आदित्य, तुम जैसे मामूली इंसान में इतनी हिम्मत है कि हमसे टक्कर लेने का सोच सको। जानते हो ना, तुम हमसे जीत नहीं सकते। आदित्य ने बिना झिझके कहा, शायद मैं जीत ना पाऊं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी सिया को छूने नहीं दूंगा। यह सुनते ही बाकी चुड़ैलों में फुसफुसाहट फैल गई। उसी वक्त सिया ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, पर तभी एक दूसरी चुड़ैल ने यह देख लिया। उसके हाथों से काले धुएं की लपटें निकलकर सिया के शरीर को जकड़ने लगीं। आदित्य का ध्यान उस तरफ गया और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, शलाका ने अचानक अपनी स्याह ऊर्जा से उस पर वार किया। वार सीधा आदित्य की छाती पर लगा। एक पल में वह पीछे की ओर जा गिरा। उसके शर्ट का हिस्सा जल गया था और उसमें से धुआं उठ रहा था। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश कर ही रहा था कि शलाका ने उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। वह फिर गिर पड़ा। सिया उस वक्त जकड़ी हुई थी, पर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, नहीं शलाका, अगर तुम्हें किसी से नफरत है तो मुझसे करो, आदित्य को छोड़ दो प्लीज। शलाका ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, हमारे नियम तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी सिया, चाहे जो भी कर लो। फिर उसने अपना पैर उठाया और आदित्य की गर्दन पर रखकर उसे दबाने लगी। आदित्य तड़पने लगा। उसका चेहरा लाल हो चुका था, सांस रुकती जा रही थी। लेकिन तभी उसका हाथ पास की मिट्टी में पड़े एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से टकराया। उसने बिना एक पल गंवाए वह लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से शलाका के पैर में घोंप दी। अचानक शलाका चीख पड़ी और पीछे की ओर गिर गई। बाकी चुड़ैलों के चेहरों पर हैरानी छा गई। आदित्य ने मौका पाकर उस लकड़ी को फिर उसके पेट में घोंप दिया। उसके इस वार से माहौल स्याह ऊर्जा से भर गया। बाकी चुड़ैलों ने गुस्से में अपने हाथ उठाए, पर उसी समय सिया के बंधन ढीले पड़ गए। सिया ने फुर्ती से मंत्रोच्चारण शुरू किया और अगले ही पल सिया और आदित्य धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो खुद को जंगल से लगी एक सुनसान सड़क पर पाया। दोनों बुरी तरह थके और घायल थे। सिया ने भारी सांस लेते हुए कहा, आदित्य, अब अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो हमें फिर से ढूंढ लेंगे। हमें भागना होगा अभी। आदित्य ने चारों ओर देखा और बोला, वे यहीं आसपास हैं। अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो हम यहां से निकल सकते हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया। आदित्य ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया। ट्रक रुका और ड्राइवर ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, क्या हुआ भाई साहब, रात के इस समय सड़क पर? आदित्य बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ड्राइवर ने उनकी हालत देखकर सिर हिलाया। बैठ जाओ, लेकिन अंधेरा होते ही ये रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। लोग कहते हैं यहाँ चुड़ैलें घूमती हैं। ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया। वो सब अफवाहें हैं भाई। पर उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि ट्रक अचानक झटके से रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा और बोला, अरे इंजन तो बंद हो गया, देखता हूं। अचानक पास के पेड़ों के बीच से दो परछाइयां निकलीं। एक बेहद खूबसूरत लड़की ट्रक के पास आई और धीमी आवाज में बोली, हमारे दो साथी तुम्हारे साथ हैं, है ना? ड्राइवर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी लड़की ट्रक की खिड़की में झांक कर बोली, हाँ यही हैं। सिया और आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वह लड़की धीरे से बोली, बिना कुछ कहे हमारे साथ चलो, वरना यह ट्रक वाला जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य ने सिया की ओर देखा। दोनों को पता था उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों चुपचाप ट्रक से उतरे और उन चुड़ैलों के साथ जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद सामने एक पत्थर के टीले पर घायल शलाका बैठी थी।
उसके चेहरे पर गुस्से की झलक अब भी साफ थी। वह बोली, देखो सिया, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर अगर हमने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया तो हमारे बाकी समूहों में बगावत फैल जाएगी। इंसान और चुड़ैल अगर मिल गए तो ये संसार तबाह हो जाएगा, और इस जंग को खत्म करने का एक ही तरीका है। आदित्य ने बीच में पूछा, क्या? शलाका बोली, तुम दोनों को अलग होना होगा। सिया वापस हमारे समूह में जाएगी और तुम अपने सामान्य जीवन में लौट जाओगे। लेकिन हर साल जून के महीने में एक बार, सिर्फ 1 महीने के लिए तुम दोनों मिल सकोगे। सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आंसू भर आए। आदित्य ने उसकी ओर देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, अगर इससे सबकी भलाई है तो मैं मानता हूं। सिया फूट फूट कर रो पड़ी, पर उसने हामी भर दी। वह धीरे धीरे अपनी साथियों के साथ अंधेरे में खो गई। उस दिन के बाद से आदित्य हर साल जून के महीने का इंतजार करता है। वह अब भी अकेला रहता है, क्योंकि उसका दिल सिया के साथ ही कहीं जंगल की उन रहस्यमयी छायाओं में रह गया है। वह अपनी बहनों के बच्चों को पालता है, पर जब भी बारिश की खुशबू आती है उसे वो दिन याद आ जाता है जब सिया उसकी बाहों में थी। और दोस्तों, यह थी आदित्य और सिया की रहस्यमयी प्रेम कहानी। अब सवाल यह है, क्या एक इंसान और एक चुड़ैल का प्यार सच में हो सकता है? क्या यह प्यार पवित्र था या किसी मायावी जादू का असर? आपको क्या लगता है, आदित्य ने सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई रहस्यमयी दास्तान के साथ। धन्यवाद।